स्क्रॉल न करें। ज्यादातर पुरुषों का मानना है कि वे समझते हैं कि बड़ी उम्र की महिलाएं क्या चाहती हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। इस वीडियो में मैं बड़ी उम्र की महिलाओं के बारे में 11 मनोवैज्ञानिक सत्य प्रकट करूंगा, जो वास्तविक शोध और कच्चे मानवीय व्यवहार पर आधारित हैं, और वे आपके द्वारा उनके बारे में देखे जाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 93% पुरुष इन महिलाओं को पूरी तरह से गलत समझते हैं, और इस वीडियो के अंत तक आप उन 7% पुरुषों में शामिल हो जाएंगे जिनकी वे गुप्त रूप से चाहत रखती हैं। अगर आप एक दृढ़ विचारक, संयमित और स्पष्ट व्यक्ति हैं, तो यह आपको गहरे स्तर पर प्रभावित करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तथ्य नंबर 1, बड़ी उम्र की महिलाएं असुरक्षा को पहचान सकती हैं। अपने कोलोन को भूल जाइए। वे जो पहचानती हैं वह कहीं ज्यादा मौलिक है। यह आपकी ऊर्जा है, आपकी बेचैनी, मान्यता की आपकी भूख, पर्याप्त न होने का आपका शांत डर, और जब वह गंध आती है तो वे पहले ही चली जाती हैं, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक रूप से। क्यों? क्योंकि वे उस चरण से आगे निकल चुकी हैं जहां आकर्षण या बहादुरी उन्हें प्रभावित करती है। उन्होंने लड़कों को पुरुष होने का दिखावा करते देखा है, खोखले वादे सुने हैं, और उन होठों पर मुस्कुराहट देखी है जो चुप नहीं रह सकते। तो उनका ध्यान किस बात पर जाता है? एक ऐसा आदमी जिसकी कोई जरूरत नहीं है, तालियां नहीं, स्वीकृति नहीं, यहां तक कि उसकी नजर भी नहीं। वह किसी कमरे में प्रवेश करता है न कि दिखने के लिए बल्कि देखने के लिए। वह मजबूत होने का दिखावा नहीं करता, वह बस है। शेखी बघारने की जरूरत नहीं, कोई बेचैनी भरे इशारे नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, और वह इसे सिर्फ अपने दिमाग में नहीं पहचानती बल्कि अपने तंत्रिका तंत्र में। आधुनिक विज्ञान इसका समर्थन करता है। ससेक्स विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में शारीरिक रूप से भावनात्मक स्थिरता की तुलना में भावनात्मक स्थिरता की ओर आकर्षित होने की संभावना 2 गुनी से भी ज्यादा होती है। धन नहीं, दिखावट नहीं, स्थिरता, यह सब जोड़ता है युवा महिलाएं क्षमता से आकर्षित होती हैं, जबकि बड़ी उम्र की महिलाएं उपस्थिति से, और यहीं पर संयम सबसे ज्यादा मायने रखता है। एपिक्टेटस ने एक बार कहा था, धन का मतलब बहुत ज्यादा संपत्ति होना नहीं है, बल्कि कम इच्छाएं होना है। जब कोई पुरुष बिना किसी पसंद की जरूरत के प्रवेश करता है, जब वह शांत आत्मनिर्भरता लेकर आता है, तो वह इसे महसूस करती है। वह जानती है कि वह किसी दुर्लभ व्यक्ति की उपस्थिति में है। तूफान नहीं, बल्कि उसके अंदर की शांति। निश्चयी पुरुष के लिए सीख, उसे जीतने की कोशिश न करें, अपने भीतर के गढ़ को जीतें। आपके भीतर का वह शांत ठोस किला सबसे आकर्षक चीज है जिसका वह कभी सामना करेगी। निरंतर शोर की दुनिया में आप मौन हैं, और एक परिपक्व महिला के लिए मौन अविस्मरणीय है। तथ्य संख्या 2, बड़ी उम्र की महिलाएं उन पुरुषों की प्रशंसा करती हैं जो शांति से उनसे असहमत होते हैं। असहमति उन्हें निराश नहीं करेगी, कमजोर असहमति उन्हें निराश करेगी। बड़ी उम्र की महिलाएं संघर्ष से नहीं डरती। उन्हें पुरुष के शरीर में छिपे भावनात्मक लड़कों से डर लगता है। ऐसे पुरुष जो सवाल पूछे जाने पर टूट पड़ते हैं, ऐसे पुरुष जो घायल लड़कों की तरह अपने विचारों का बचाव करते हैं। जब आप सिर्फ उसे खुश करने के लिए सहमत होते हैं, तो वह सम्मानित महसूस नहीं करती। उसे लगता है कि उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि बिना ताकत के सहमति दयालुता नहीं है, यह संबंध में लिपटी कायरता है। एक महिला जिसने जीवन जिया है, जिसे प्यार किया गया है, चोट पहुंचाई गई है, गलत समझा गया है, वह एक ऐसे पुरुष को चाहती है जो न केवल उसके साथ खड़ा हो, बल्कि जब सच्चाई की मांग हो तो उसके विपरीत खड़ा हो। अहंकार से नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास से। स्टोइकिज्म यह सिखाता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, अगर यह सही नहीं है तो इसे मत करो, अगर यह सच नहीं है तो इसे मत कहो। यह केवल नैतिक नहीं है, यह शक्तिशाली है। एक पुरुष जो अनुमोदन का पीछा किए बिना ईमानदारी से बोलता है, वह दिखाता है कि वह भावनाओं से प्रेरित नहीं है। उसे जीतने की जरूरत नहीं है, बस वास्तविक होना है, और यह चुंबकीय है। व्यावहारिक अंतर्दृष्टि, जब वह कुछ ऐसा कहती है जिससे आप असहमत होते हैं, रुकें, सांस लें, कहें,
यह एक दिलचस्प दृष्टिकोण है। मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से देखता हूं। कोई बहस नहीं, कोई सुधार नहीं, बस शांत अंतर। यह परिपक्वता का संकेत देता है, दुर्भावना का नहीं। उसे प्रतिबिंब की आवश्यकता नहीं है, उसे एक विपरीतता की आवश्यकता है। एक पुरुष जो उसकी गरिमा को चुनौती दिए बिना उसके विचारों को चुनौती दे सकता है, वह न केवल उसका ध्यान बल्कि उसका सम्मान भी अर्जित करता है। और बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए सम्मान वह जगह है जहां आकर्षण शुरू होता है। तथ्य संख्या 3। बड़ी उम्र की महिलाएं अक्सर आपके लिए कुछ महसूस करती हैं, लेकिन इसे नहीं दिखाती हैं। यहीं पर ज्यादातर पुरुष विफल हो जाते हैं। हो सकता है कि वह पहले से ही आपको चाहती हो, लेकिन जब तक आप नेतृत्व नहीं करेंगे, वह आपका अनुसरण नहीं करेगी। बड़ी उम्र की महिलाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए नहीं कि वे खेल खेलती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने दिल की रक्षा करना सीख लिया है। वे बहुत जल्दी खुल जाती हैं, उन्हें बहुत जल्दी छोड़ दिया जाता है। इसलिए अब वे इंतजार करती हैं, वे देखती हैं, वे चुपचाप महसूस करती हैं। ज्यादातर पुरुष चुप्पी को उदासीनता समझ लेते हैं, लेकिन अक्सर यह डर होता है, अस्वीकार किए जाने का डर, गलत व्याख्या का डर, मजाक उड़ाए जाने या भावनात्मक रूप से इस्तेमाल किए जाने का डर। इसलिए वह विनम्रता, हास्य और सावधानी से रखी गई मुस्कान के पीछे छिप जाती है। लेकिन इस बात पर ध्यान दें, अगर वह अपने शेड्यूल में आपके लिए जगह बनाती है, संपर्क शुरू करती है या जरूरत से ज्यादा देर तक रुकती है, तो वहां कुछ है। वह आपके सुरक्षित होने का इंतजार कर रही है। स्थिर लेंस। एपिक्टेटस ने सिखाया, स्वतंत्रता जीवन का एकमात्र योग्य लक्ष्य है। इसे हमारे नियंत्रण से परे चीजों की अनदेखी करके जीता जाता है। आप उसकी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कितने सचेत और जागरूक हैं। वह जानना चाहती है कि आप उसे देखते हैं, उसका शरीर, हां, लेकिन उसके प्रयास, उसकी लय, उसकी झिझक भी। यहां एक चाल है। यह न पूछें कि क्या वह आपको पसंद करती है। कहें, आपको यह कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पहले से ही जानता हूं कि आप कुछ महसूस करते हैं। मुस्कुराए, इसे रहने दें। आप उसे मजबूर नहीं कर रहे हैं, आप उसे छिपना बंद करने की अनुमति दे रहे हैं। जब उसे लगता है कि उसे देखा जा रहा है लेकिन उजागर नहीं हुआ है, तो वह भरोसा करना शुरू कर देती है। और एक सतर्क महिला के लिए भरोसा स्पर्श से ज्यादा अंतरंग होता है। तथ्य संख्या 4। बड़ी उम्र की महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो आत्मविश्वास के साथ छेड़खानी करते हैं। जरूरत नहीं। क्या आप उसे जल्दी से दूर करना चाहते हैं? अपने बारे में बहुत ज्यादा समझाएं, उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करें, उसके चुटकुलों पर बहुत ज्यादा हंसें। वह किसी प्रशंसक की तलाश में नहीं है, वह यह देखना चाहती है कि आप तनाव को संभाल सकते हैं या नहीं। यहां सूक्ष्म सत्य है, जब वह आपको छेड़ती है, कोई उपनाम देती है या मजाकिया ढंग से आपको चुनौती देती है, तो वह आपकी हास्य भावना की जांच नहीं कर रही होती है, वह आपके संयम का परीक्षण कर रही होती है। क्या आप गतिशील बदलाव के समय शांत रह सकते हैं? क्या आप बिना झिझक के जवाब दे सकते हैं? क्या आप उसे प्रतिबिंबित कर सकते हैं, हावी होने के लिए नहीं बल्कि प्रतिबिंबित करने के लिए? जब आप शांति से जवाब देते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आप केवल इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि आप मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं इसे अनदेखा कर दूंगा, तो आप केवल फ्लर्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप इसे दूसरे स्तर पर कर रहे हैं। यह दृढ़ प्रलोभन है। सेनेका ने एक बार कहा था, एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या दोष से कभी भी हल्के से ज्यादा खुश नहीं होता है। यही बात रोमांस के लिए भी लागू होती है। वह ऐसा आदमी नहीं चाहती जो प्रतिक्रियात्मक हो, वह ऐसा आदमी चाहती है जो शांत हो। असल जिंदगी में जब वह आपको परेशान करने वाला कहे या आपकी शैली के बारे में मजाक करे, तो रक्षात्मक न बने, मुस्कुराए, पीछे झुकें, कहें, अगर मुझे बेहतर पता नहीं होता तो मुझे लगता कि आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। चुप्पी को बढ़ने दें, उसे अपने पास आने दें। वह क्षण जब उसे एहसास होता है कि आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, आप उसे पढ़ रहे हैं, और बस ऐसे ही भूमिकाएं उलट जाती हैं।
दबाव में झुक जाने वाले पुरुषों की दुनिया में वह व्यक्ति बने जो चिढ़ाने को केमिस्ट्री में बदल दे। यह आकर्षण शांति में निहित है।